निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, क्योंकि हम लाते हैं आप सबके लिए नई नई कहानियाँ। धन्यवाद। क्या जरूरत है इतने फोन करने की? ऐसा क्या बातें करती है अपने माँ से? जब देखो फोन पर ही लगी रहती है, काम पर भी ध्यान दिया कर। इनका ताना सुन के प्रीति परेशान होके अपनी माँ से फोन में बात करना ही छोड़ दिया। ये देख के प्रीति की माँ फोन करके शिकायत करने लगी। बेटी, तुम तो हमें भूल ही गई। 2-3 दिन तक हो जाते हैं तुमसे बात किए हुए। अब हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं क्या बेटी? ऐसा मत बोलिए माँ, क्या करूँ मैं? घर का काम की वजह से समय ही नहीं मिलता। तो बेटी, मैं कौन सा तुम्हारी ज्यादा समय लूंगी। बस तुम्हारी आवाज थोड़ा भी सुन लो तो मेरे मन को सुकून मिल जाएगा कि तुम ठीक हो। पर जब तुम फोन नहीं उठाती तो मुझे बहुत चिंता हो जाता है बेटी। ठीक है माँ, मैं फोन किया करूँगी, आप चिंता मत करिए। प्रीति माँ को क्या बताए कि जब भी वो फोन में बातें करती थी तो उसे कितना बातें सुनना पड़ता था, और ये सब सुन के उसे बहुत दुख होती थी। फिर एक दिन जब निकिता की शादी होने वाली थी, मेरी बेटी तो हर काम में कुशल है, देखिएगा जाते ही सारा घर संभाल लेगी। ये लीजिए चाय। प्रीति सबको चाय दे ही रही थी, तभी उसका फोन बजा। किसका फोन है प्रीति? वो मेरी माँ का फोन है माँ जी। पता नहीं कैसे लोग हैं, किसी भी समय फोन कर देते हैं। ये नहीं सोचते काम का समय है। जब तब लड़की के ससुराल में हस्तक्षेप करते रहते हैं। हाँ, आपने ये बात तो ठीक कहा है जी, पर मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने निकिता से कह दिया है, जब अपने घर का काम खत्म कर ले तब मुझे फोन कर देना। ऐसा नहीं कि घर का काम छोड़ के बस फोन में ही लगी रहे। हाँ बहन, ये बात तो सही है। आजकल की बहुएं बस फोन पर अपने मायके में बातें करती रहती है और उनके मायके वाले ससुराल में हस्तक्षेप करते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। सब कोई प्रमिला का बात में हाँ मिलाती है, और प्रीति रोते हुए किचन में आके अपनी माँ की फोन उठाती है। माँ, मैं आपसे आराम से बात करती हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। ठीक है बेटी, पर बाद में याद करके फोन जरूर कर लेना। कई दिन हो गए हैं तुमसे बात किए हुए। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। बाहर से किसी बात पर सबका हंसने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था मानो उसकी स्थिति पर ही वो हंस रहे हैं। मेरी बेटी बड़ों का बहुत सम्मान करती है। देखना आप सबका कितना ख्याल रखेगी मेरी बेटी। तभी बर्तन गिरने की अचानक सी आवाज आती है। ये सब याद आने से अभी भी बहुत दुख होता है, क्योंकि घर से फोन आने से उनका ये बातें बोलने की आदत नहीं छूटा। पहले काम खत्म कर ले, इसके बाद फोन पर लगना। कभी तो फोन को छोड़ के काम में ध्यान दे। खुद रोज दिन में 2-3 बार फोन में बेटी से बात करती है, घर का सब खबर लेती है। अब ये क्या हस्तक्षेप नहीं है? ये गलत नहीं है? तो दोस्तों, प्रीति के मन में जो सवाल आया, क्या ये सही है? और अगर मेरी ये कहानी अच्छा लगे आप सबको, तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अब हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।